हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अब स्टार्ट करते हैं आपके पास न्यूमेरिकल पोर्शन ऑन विच बेसिस न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं, दैट इज द सिस्टम ऑफ रोटेशन पार्टिकल्स। जो हमारे पास रोटेशन पार्टिकल्स होते हैं उनके बेसिस पे अगर मैं न्यूमेरिकल्स कर रहा हूं, देन कैसे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, देन देख। अब आपके पास एक न्यूमेरिकल दिया गया भाई, ए स्फेरिकल बॉल, एक स्फेरिकल कोई बॉल है ऑफ रेडियस r, उसकी रेडियस आपके पास दैट इज गिवन है, रेडियस इज गिवन दैट इज r, एंड मास ऑफ द स्फीयर, मास आपके पास गिवन किया गया दैट इज m, इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अब हमने एक पोर्शन किया था वो इंक्लाइन प्लेन के लिए किया था रोलिंग प्रिडिक्शन, ठीक है, ओके। मोशन में चल रहा है ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, कोई भी आपके पास एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, उस पे कोई स्फेरिकल बॉल है वो चल रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हम अगर इसकी बात करूं, ये कोई बॉल होगी तो मैंने क्या बता रखा है, ये आपके पास वेलोसिटी लगाएगा दैट इज द सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग में, और ये आपके पास कोई भी इसकी एंगुलर वेलोसिटी के साथ आपके पास क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, ये बताया था। अब यहाँ पे स्लिप नहीं कर रहा, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पहले तो काइनेटिक एनर्जी की। अब अगर मैं मोशन निकालता हूं, मोशन ऑफ स्फेरिकल बॉल, अगर मोशन निकालता हूं स्फेरिकल बॉल का, तो मेरे को क्या निकालना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालता हूं, टोटल क्या आएगी, कि अगर काइनेटिक एनर्जी इन द ट्रांसलेशन प्लस में काइनेटिक एनर्जी इन द रोटेशन मोशन अगर निकाल देता हूं, तो आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। चलो निकालते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी पर ट्रांसलेशन अगर सीधा सिंपल में बात करूं, दैट इज हाफ एम वी सी एम का स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास के अलोंग में लग रहा होगा, दैट इज प्लस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन की अगर मैं बात करता हूं तो हमने पढ़ा हुआ है दैट इज आई ओमेगा का स्क्वायर, ये पढ़ा हुआ है। अब इस इक्वेशन से अब मेरे को काइनेटिक एनर्जी का लॉन्ग में टर्म चाहिए। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूं यहाँ पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर जो कि हमने निकाला है अपनी वीडियोस में जब हमने पढ़ा है, दैट इज 2/5 mr का स्क्वायर, ये पढ़ा है। यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूं, दैट इज 1/2 m vcm का स्क्वायर प्लस में 1/2 मल्टीप्लाई 2/5 m r का स्क्वायर इनटू में ओमेगा का स्क्वायर, यही होगा। बट अगर ये आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है, इसको लीनियर एक्सेलरेशन के टर्म में लिखना है, देन वेलोसिटी इज इक्वल टू में r इनटू में ओमेगा, देन ओमेगा इज इक्वल टू में v अपॉन में r। वैल्यू पुट कर दूं, देन वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास आएगा दैट इज 1/2 m vcm, क्योंकि मेरे को चाहिए ट्रांसलेशन में, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ विच इज ट्रांसलेशन लीनियर के साथ में, m vcm का स्क्वायर प्लस में 1/2। अब इसको थोड़ा सोल्व आउट करता हूं भाई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास क्या बचा, 1/5 m r स्क्वायर इनटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर क्या लिख सकता हूं, v स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, v स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट, देन आपके पास बचा 1/2 m vcm का स्क्वायर प्लस में ये सेंटर ऑफ मास के लॉन्ग है भाई, दैट इज 1/5 m vcm का स्क्वायर, यही बचा। एलसीएम लेता हूं, देन एलसीएम लिया तो 10 आपके पास एलसीएम आया, तो ये हो गया आपके पास 5 m vcm का स्क्वायर प्लस में ये आपके पास हो गया 2 m vcm का स्क्वायर, यहां से कैलकुलेट करने के बाद आया दैट इज 7/10 m vcm का स्क्वायर। तो ये आपके पास एक टोटल काइनेटिक एनर्जी आया, किसका, जो आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट थी, जो स्फीयर था वो रोल डाउन कर रहा था। अब मेरे को निकालना है कि ट्रांसलेशन, अगर मेरे को काइनेटिक कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी आई, तो ये आपके पास है टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब परसेंटेज निकालना है ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग में, बट ट्रांसलेशन में तो मैंने क्या पढ़ा हुआ है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो परसेंटेज जब निकालूंगा ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग में, तो क्या कर दूं कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी इन ट्रांसलेशन थी उसका रेशियो अगर मैं निकाल दूं किसके साथ में, टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी इन द ट्रांसलेशन की मैं बात करूं तो आपके पास क्या है, दैट इज 1/2 m vcm का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल काइनेटिक एनर्जी आपके पास आई, दैट इज 7/10 m vcm का स्क्वायर। तो अब इसको लिखता हूं तो कैसे लिख सकता हूं, तो 1/2 m vcm का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 नीचे आ गया, यहाँ पे 7/10 था तो 7 आपके पास ये आ गया, 10 आ गया ऊपर, तो 10 आ गया आपके पास ऊपर, और m vcm का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 2 5 10 हो गया, दैट इज 5/7। अगर परसेंटेज निकालना है देन मल्टीप्लाई बाई
100, तो आपके पास दैट इज 500/7%। तो आपके पास ट्रांसलेशन का अगर आपके पास रेशियो पूछेगा दैट इज द 500/7। अगर और इसी कैलकुलेशन करनी है तो इसको डिवाइड कर दूंगा, वो आपके पास दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो हमें ये आंसर निकालना है। क्लियर है भाई? ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज भाई ए बॉडी हुज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास गिवन कर दिया दैट I इज इक्वल टू में 3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, एट रेस्ट, अब वो कहां पे है? स्टार्टिंग में है, रेस्ट में। ठीक है, इट इज रोटेटेड फॉर 20 सेकेंड। उसने टाइम भी दे दिया आपके पास क्या कि 20 सेकेंड के लिए वो रोटेट कर रहा है विद ए मोमेंट ऑफ फोर्स। अब मोमेंट ऑफ फोर्स आपके पास क्या होता है भाई? मोमेंट ऑफ फोर्स हो गया, कहने का मतलब टॉर्क। क्या बताना चाह रहा है ये? टॉर्क, क्योंकि टॉर्क क्या होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स, कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क आपके पास गिवन कर दिया दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू में 6 न्यूटन मीटर। फाइंड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मेरे को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मींस थीटा चाहिए एंड व्हाट इज द वर्क डन, और वर्क डन पता करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मेरे को थीटा चाहिए तो मेरे को एक इक्वेशन होती है आपके पास क्या कि एंगुलर और आपने एक डिस्प्लेसमेंट एंगुलर सॉरी उसके साथ में आपने क्या निकाला है दैट इज जो थीटा मतलब एक पोजीशन के साथ में एंगुलर वेलोसिटी का एक रिलेशन पड़ा हुआ है। ठीक है, पोजीशन के साथ में एंगुलर टाइम का, सॉरी। तो वहां पे अब जब मैंने पढ़ा हुआ है तो मेरे को क्या पता है कि थीटा इज इक्वल टू में ओमेगा नॉट टी प्लस में 1/2 अल्फा टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे टी भी गिवन है, स्टार्टिंग में रेस्ट था तो आपके पास ओमेगा नोट, ये क्योंकि ये दे रखा है एट रेस्ट, तो ओमेगा नोट आपके पास 0, ये भी 0, तो अल्फा नहीं पता मेरे को। अल्फा कैसे निकाल सकता हूँ? टॉर्क के एक रिलेशन से मैंने क्या पढ़ा हुआ है, एज वी नो, हमें क्या पता है भाई दैट टॉर्क इज इक्वल टू में आई अल्फा, पढ़ा हुआ है। अब यहां से अगर अल्फा की वैल्यू निकाल लूं तो, क्योंकि आई भी गिवन है और टॉर्क भी गिवन है, देन अल्फा इज इक्वल टू में टॉर्क अपॉन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज टॉर्क आपके पास कितना है 6 अपॉन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है आपके पास 3, दैट इज 2 आपके पास क्या आ गया अल्फा। कहने का मतलब अल्फा जो आपके पास आ गया वो आपके पास आ गया कितना भाई 2। आपके पास अल्फा की अगर ऐसे की बात करूं तो क्या आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलो जी, आपके पास ये भी आ गया। अब यहाँ पे मेरे को निकालना है क्या, कोई भी अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो कैसे निकालूंगा भाई, देन इस वैल्यू में पुट करता हूँ भाई, देन थीटा इज इक्वल टू में ओमेगा नॉट 0 इंटू में टी दैट इज 0 बन गया, प्लस में 1/2 इंटू में अल्फा, अल्फा अभी निकाला 2 इंटू में टाइम का स्क्वायर, टाइम कितना है 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड का स्क्वायर किया आपके पास, देन ये तो 0 बन गया तो आपके पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, अब 2 2 4 दैट इज 400, और ये आपके पास कोई भी डिस्प्लेसमेंट निकाला है दैट इज डिस्प्लेसमेंट आता है आपके पास किसमें रेडियन में, तो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया दैट इज 400 रेडियन। क्लियर है। अब निकालना था वर्क डन। अब वर्क डन अगर मैं पढ़ता हूं तो अगर एंगुलर टर्म में मैं वर्क डन को करता हूं तो वर्क डन का एक रिलेशन पड़ा हुआ है, क्या रिलेशन पड़ा हुआ है कि अगर मैं वर्क डन निकालना हो तो मैं क्या कर दूं आई अल्फा, सॉरी वर्क डन अगर मेरे को निकालना है तो वर्क डन मैंने पढ़ा हुआ है कि पावर पढ़ा हुआ है क्या भाई आपके पास कि अब अगर वर्क डन निकालना है तो वर्क डन अगर मैं सिंपल टर्म में बात करूं तो फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है भाई सिंपल टर्म में लिनियर में। अगर रोटेशन के पार्टिकल के लिए करना है तो वर्क डन इज इक्वल टू में फोर्स की जगह हो जाएगा टॉर्क, और जो डिस्प्लेसमेंट उसकी जगह हो जाएगा आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज टॉर्क इनटू में थीटा, देन वर्क डन इज इक्वल टू में टॉर्क की वैल्यू अभी आपके पास गिवन है दैट इज 6 मल्टीप्लाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैंने निकाला हुआ है 400 दैट इज आपके पास आ गया 2400, और वर्क डन होता है जूल में, दिस इज द वर्क डन। तो ये आपके पास एक रिक्वायर्ड रिलेशन आया, तो 2 यूनिट पूछी थी दैट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड वर्क डन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास आई 400 रेडियन, और आपके पास जो वर्क डन आया दैट वर्क डन इज 2400 जूल। ठीक है भाई। नेक्स्ट न्यूमेरिकल भाई आपके पास थर्ड न्यूमेरिकल दैट इज ए स्टार ऑफ मास इक्वल टू, जो स्टार है मास का वो बराबर है 2 सोलर मासेस, 2 सोलर मास है उनके बराबर है, एंड रेडियस 10⁶ किलोमीटर,
रेडियस आपके पास गिवन है 10⁻6 किलोमीटर, रोटेट अबाउट एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी 10⁻⁻6 रेडियन पर सेकंड. व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्टार. अब आपके पास मैं क्या कह रहा हूं, दो सोलर मासेस थे और दो ही आपके पास क्या है भाई स्टार थे. तो अगर एक ही आपके पास गिवन है तो आपके पास दूसरे की वेलोसिटी निकालनी है व्हेन इट कोलैप्स टू द रेडियस ऑफ 10⁻4 किलोमीटर. अब इस चीज को समझने के लिए आप एक चीज समझोगे, क्योंकि अब स्टार्स होते हैं तो टॉर्क लगेगा, दैट इज टॉर्क इज इक्वल टू में मैंने पढ़ा हुआ है dl/dt, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम. अगर यहां पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाइड किया ही नहीं, अगर ये जीरो कर दूंगा तो आपके पास dl इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट बचेगा जो कि आपके पास क्या स्टेट करता है, जो कि आपके पास स्टेट करता है क्या, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को स्टेट करता है. इट मींस कि आपके पास L इज इक्वल टू में L1 प्लस में L2 अप टू Ln, ठीक है. बट L अगर मैं लीनियर के क्रम में बात करूं तो L इज इक्वल टू मैंने पढ़ा हुआ है I ओमेगा, यही पढ़ा हुआ है. तो L1 की वैल्यू निकालूंगा, दैट L1 इज इक्वल टू I1 ओमेगा 1, L2 निकालूंगा दैट इज I2 ओमेगा 2. अब इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास कांस्टेंट है तो दोनों टर्म L1 और L2 आपस में क्या होंगी, दोनों बराबर होंगी. तो इसका मतलब आपके पास क्या स्टेटमेंट आई, दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट स्टार इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सेकंड स्टार. अब एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट के लिए अगर मैं निकालता हूं दैट इज I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू में I2 ओमेगा 2. क्लियर है. अब यहां से आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकंड और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सेकंड. नाउ हमारे पास गिवन क्या क्या है भाई, गिवन की अगर मैं बात करता हूं तो हम देखते हैं दैट इज रेडियस ऑफ द फर्स्ट, दैट इज R1 आपके पास दे रखा है 10⁻6 किलोमीटर एंड रोटेट अबाउट एक्सिस विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 भी आपके पास दे दिया, दैट इज 10⁻6 रेडियन पर सेकंड. ठीक है. व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी, अब ओमेगा 2 निकालना है, नहीं पता मेरे को, जिसकी अगर वो रेडियस जिससे कोलैप्स हुआ था दैट इज R2 आपके पास दे दिया 10⁻4 किलोमीटर. अब यहां पे वैल्यू पुट कर सकता हूं, देन वैल्यू पुट करता हूं भाई. अब I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू में I2 ओमेगा 2, ओमेगा 2 निकालना है, देन आपके पास क्या बच गया, I1 ओमेगा 1 अपॉन में I2, यही बचेगा. अब यहां से ये आपके पास है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहे फर्स्ट आपके पास सोलर है, मतलब सोलर मासेस है, कहने का मतलब स्टार है. स्टार किस टाइप का होता है, एक सॉलिड स्फीयर होता है. तो सॉलिड स्फीयर का अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूं दैट इज 2/5 mr का स्क्वायर. यही आपके पास ये r क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्टिकल के लिए R1 और ओमेगा 1 की आपके पास वैल्यू गिवन है दैट इज कितना 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय I2. अब आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेकंड दैट इज mr2 का स्क्वायर, यही बचेगा. अब 2/5m से 2/5m कट गया. अब देखो पहले कह रहा है ए स्टार ऑफ मास इक्वल मास के हैं, तो मासेस मैंने अलग अलग नहीं रखे, इक्वल मास है, रेडियस अलग अलग है दोनों की, रख दिया इनटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू में ये आपके पास जो बचा, क्या बचा, दैट इज R1 का स्क्वायर अपॉन में R2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 वैल्यू बचा. और ये आपके पास क्या बचा, दैट इज ओमेगा 2. अब R1 की अगर मैं वैल्यू की बात करता हूं तो R1 तो मेरे पास गिवन है दैट इज 10⁻6, देन ओमेगा 2 इज इक्वल टू में 10⁻6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 अपॉन में R2 की अगर मैं बात करता हूं तो 10⁻4 का स्क्वायर. वैल्यू कैलकुलेट करते हैं भाई. देन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करता हूं, दैट इज ओमेगा 2 इज इक्वल टू में, अब पावर एड अप हो जाएगी, आपके पास बन गया 10⁻12 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 अपॉन में 10⁻8, यही बनेगा. अब भाई 12 में से मल्टीप्लाई है, ये सब्ट्रैक्शन 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बच जाएगा, तो आपके पास ये बच गया 10⁻, ऐसे लिख लो भाई 10⁻⁻6 था. देन ओमेगा 2 इज इक्वल टू 10⁻6 आपके पास ये बच गया और 10⁻8 नीचे. अब ये जब पावर ऊपर जाएगी तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 8 हो जाएगा. इट मींस 10⁻⁻2 रेडियन पर सेकेंड इज द रिक्वायर्ड एंगुलर वेलोसिटी फॉर द अनदर स्टार. उसने क्या कहा कि आपके पास दो स्टार हैं, अब उनमें क्या कर देता हूं भाई, आपके पास उसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर दोनों की, क्योंकि भाई एक सेम उसमें घूम रहे हैं,
मतलब एक सोलर सिस्टम में घूम रहे हैं तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, बराबर होगी। दोनों की अगर एंगुलर वेलोसिटी बराबर होगी, बट एंगुलर वेलोसिटी की मैं बात करता हूं तो आई ओमेगा पड़ा हुआ है, दोनों की वेलोसिटी मैंने बराबर की और मैंने इक्वेशन को निकाल दिया। ठीक है, सिंप्लीफाई किया। ओके, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज भाई द कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है उस सिलेंडर, कोई भी सिलेंडरिकल टाइप का कोई भी है तो उसका क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। लेंथ दे रखी है आपके पास, दैट इज 1.5 मीटर एंड रेडियस आपके पास गिवन है सिलेंडर की, दैट इज 0.05 मीटर एंड डेंसिटी। अब आपके पास डेंसिटी गिवन कर दी, दैट इज 8 इंटू में 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। क्लियर है भाई। अबाउट द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, अब मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मेरे पास क्या होता है, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं निकालता हूं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने क्या पढ़ा हुआ है, अगर सिलेंडर का मैं पकड़ता हूं तो सिलेंडर का होता है दैट इज 1/2 mr का स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, चलो जी निकालते हैं। अब यहाँ पे मास पता तो होना चाहिए ना मेरे पास, मास क्या है, तो मास कैसे निकाल सकता हूं। अब डेंसिटी आपके पास गिवन है, दैट अब मेरे को पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम भी दे रखा सिलेंडर का, अब मेरे को क्या पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मैं मास अपॉन वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूं, एरिया इनटू में हाइट या फिर लेंथ, तो एरिया इनटू में लेंथ, बात तो वही है। अब ये आपके पास क्या होता है पाई आर स्क्वायर, अगर वॉल्यूम की बात करूं तो पाई आर स्क्वायर एक्स, और अगर इसके एरिया की बात करूंगा तो सिलेंडर का जो एरिया अगर मैं लूंगा तो यहां से इसका एरिया लूंगा तो पाई आर स्क्वायर इनटू में एल, देन आपके पास क्या बन गया, डेंसिटी इज इक्वल टू में मास। मास आपके पास निकालना है, देन मास मेरे को निकालना है, देन आपके पास बन गया डेंसिटी इनटू में एरिया इनटू में लेंथ। यहां से निकालते हैं भाई आपके पास मास ऑफ द सिलेंडर, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी आपके पास गिवन है 8 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई एरिया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ आपके पास गिवन है दैट इज 1.5, देन 8 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई 3.14 इंटू में आर स्क्वायर, आर आपके पास 0.5 है, देन 0.05 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1.5, देन इसको क्या लिख सकता हूं भाई, ये आपके पास हो गया 8 इंटू में 10⁻³ मल्टीप्लाई 3.14 इंटू में 0.05 मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई 1.5, ये लिख सकता हूं भाई। अब जब इसको सोल्व आउट करूंगा तो सोल्व आउट करने के बाद मेरे को क्या पता चल रहा है, अब इस 10⁻³ को नीचे ले आऊं तो आपके पास हो गया 8 इंटू में 3.14 मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई 1.5 डिवाइडेड बाई 10⁻³ ये पावर नीचे आई तो प्लस का हो गया। अब जो कैलकुलेशन करेंगे इस सारी कैलकुलेशन जो आपके पास जो पावर है वो सारा कैंसिल आउट होके जो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 94.2, तो वो आपके पास आया मास दैट इज 94.2 किलोग्राम। क्लियर है। अब मेरे को निकालना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, अब सिलेंडर का निकालना है, देन आई इज इक्वल टू मैंने क्या पढ़ा हुआ है mr स्क्वायर होता है, बट सिलेंडर पोर्शन की अगर मैं बात करता हूं सॉलिड सिलेंडर दैट इज 1/2 mr का स्क्वायर, देन 1/2 मास है आपके पास 94.2 इनटू में रेडियस है आपके पास दैट इज 0.05 का स्क्वायर। इसको सोल्व आउट किया, देन सोल्व आउट करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा भाई क्या आएगा, अब 1/2 इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 2 4 जा 8 1 4 दैट इज 2 7 जा 47.1, तो आपके पास आई आया दैट इज 47.1 मल्टीप्लाई 0.05 मल्टीप्लाई 0.05। जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 0.1175, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अगर एसआई यूनिट की बात करता हूं दैट इज mr स्क्वायर मींस किलोग्राम मीटर स्क्वायर इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो ये आपके पास भाई, so now in this video we done with the numerical portion of the system of the rotation particles that we have contained from the only the 4 numericals that have on the basis of the system of the particles. If you have any queries in this video then you can comment us in the comment section. Thank you for watching us. Also like, subscribe and share this video. Thank you.